दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, मौत को आने से कोई भी रोक नहीं पाया है, लेकिन मरते मरते भी लोगों की कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ लोगों की ऐसी ही आखिरी ख्वाहिशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन ख्वाहिशों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। नंबर 1। दोस्तों, आपने प्रिंगल्स चिप्स तो जरूर देखे होंगे। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे चिप्स हैं जो पॉलिथीन की जगह डब्बे में बेचे जाते हैं। आपको बता दें, प्रिंगल्स चिप्स को 1967 में बनाया गया था और उस टाइम पर ये चिप्स आम चिप्स की तरह पैकेट में ही मिलते थे। लेकिन एक फूड कैम्ब्रिज जिसका नाम फ्रेडरिक था, उसने इन चिप्स को पैकेट की जगह डिब्बे में सेल करने का आइडिया दिया। हालांकि ये आइडिया सबको उस टाइम पर बेतुका लगा, लेकिन देखते ही देखते डब्बे में मिलने वाले ये प्रिंगल्स चिप्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। और फ्रेडरिक भी। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में फ्रेडरिक ने अपने बच्चों को एक चिट्ठी के जरिए अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखकर बताई थी। उस चिट्ठी के जरिए फ्रेडरिक ने कहा था कि जब उसकी मौत हो तो उसकी लाश को जलाने के बाद उसकी राख को प्रिंगल्स चिप्स के डब्बे में डालकर दफना दिया जाए। फ्रेडरिक की आखिरी ख्वाहिश जानने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी प्रिंगल्स चिप्स को लेकर कितना ज्यादा जज्बाती था। इसकी इच्छा के अनुसार इसकी राख को प्रिंगल्स चिप्स के डब्बे में डालकर दफना दिया गया। नंबर 2। एक ऐसे ही अजीबोगरीब ख्वाहिश थी चार्ल्स वेंस मिलर की, जो कि अमेरिका का एक रईस आदमी था। इसने मरने से पहले एक अजीबोगरीब वसीयत बनाई थी। उस वसीयत में मिलर ने लिखा था कि जो महिला उसकी मौत के 10 साल बाद सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, उसे उसकी संपत्ति में से $1.25 का इनाम दिया जाएगा। हालांकि इसने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी वसीयत के अनुसार महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की होड़ सी लग गई, क्योंकि सभी की नजर मिलर के इस इनाम पर थी। और मिलर के मौत के 10 साल बाद अमेरिका की 4 महिलाओं ने ये कॉन्टेस्ट जीता, जिन्हें $1.25 का इनाम दिया गया। आपको बता दें कि मीडिया में आज भी इस वाक्य को द ग्रेट स्टॉक डर्बी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं रियल एस्टेट क्वीन कहे जाने वाली लियोना हेम्सली की आखिरी ख्वाहिश। लियोना एक बहुत ही अमीर अमेरिकी औरत थी और वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी और इसकी मौत 20 अगस्त 2007 को हुई। आपको बता दें, लियोना को अपने कुत्ते से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि अपनी मौत के बाद लियोना ने अपनी वसीयत में कुत्ते के नाम $12 मिलियन छोड़ दिए। लियोना की मौत के बाद ये कुत्ता सबसे अमीर कुत्ता बन गया। इस कुत्ते का नाम ट्रबल था। लियोना की मौत के बाद हर साल ट्रबल की ग्रूमिंग पर $8,000 खर्च किए गए, जबकि इसके खाने पर $1,200। इतने ही नहीं, इस कुत्ते की सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड भी रखा गया। साल 2011 में इस कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद इसके नाम किए गए सारे पैसे कुत्तों का ख्याल रखने वाली एक NGO के नाम कर दिए गए। नंबर 4। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अमेरिकी रियासत टेक्सास में। अमेरिकी रियासत टेक्सास में सन 2011 से पहले कैदियों को फांसी की सजा देने से पहले उनका फेवरेट खाना उन्हें दिया जाता था। लेकिन आपको बता दें, इस कानून को साल 2011 के बाद खत्म कर दिया गया, क्योंकि लॉरेंस प्रियर नाम के कैदी से जब उसकी आखिरी इच्छा के तौर पर पूछा गया कि वो क्या खाना चाहता है, तो इस आदमी ने ट्रिपल चीज बर्गर, 2 चिकन फ्राइड स्टिक्स, 2 चीज एंड बीफ ऑमलेट, पिज्जा, उबली हुई भिंडी के साथ टमाटर, ½ किलो बारबेक्यू मीट, डबल रोटी, 3 चिकन रोल्स, पाइनएप्पल आइसक्रीम और पीनट बटर, ये सब कुछ ऑर्डर कर दिया। जिसके बाद तो अमेरिकी रियासत टेक्सास के किचन में शेफ्स की दौड़ लग गई, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था। इस आदमी को फांसी देने में अब कुछ ही समय बाकी था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब इसके सामने ये सारा खाना लाया गया तो इसने कुछ भी खाने से मना कर दिया, जिसके बाद इस आदमी को फांसी दे दी गई। लेकिन उस दिन से ही अमेरिकी रियासत टेक्सास में मौत की सजा देने वाले आदमियों को आखिरी बार उसका मनपसंद खाना देने के कानून को खत्म कर दिया गया। नंबर 5। अब हम आपको जिस आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी आखिरी ख्वाहिश सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि GM जेट नाम का ये शख्स एक अमेरिकी लॉयर था।
इसकी मौत 1930 में हो गई थी और ये शख्स औरतों से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था और इसने अपनी मौत के बाद भी अपनी पत्नी और बेटी के लिए वसीयत में कुछ भी नहीं छोड़ा था, बल्कि इसने अपनी जिंदगी में $50 लाख का एक फंड बनाया और एक वसीयत लिखी जिसमें इसने लिखा था कि इसके मरने के बाद इसके पैसों से एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जिसमें औरतों को जाने की इजाजत ना हो, यहाँ तक कि उसमें रखी किताबों में से कोई किताब किसी औरत द्वारा ना लिखी गई हो। इसने ये भी लिखा कि लाइब्रेरी का फर्नीचर भी किसी औरत के द्वारा डिजाइन ना किया गया हो और उस लाइब्रेरी का नाम इस शख्स ने वीमेनलेस लाइब्रेरी रखा था। हालांकि इसकी मौत के बाद उसकी पत्नी और बेटी ने इस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद इसकी यह अजीबोगरीब आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई थी। नंबर 6। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुर्तगाल के एक जाने माने बिजनेसमैन लुइस कार्लोस की, जिसको शराब की बुरी लत थी और इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, यानी कि ये बिल्कुल अकेला रहता था। लगातार शराब पीने के चलते इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और कहीं न कहीं लुइस कार्लोस को ये पता था कि वो बहुत ही जल्द जिंदगी को अलविदा कह देने वाला है। इसलिए इसने मरने से पहले एक बहुत ही खास काम किया। क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए लुइस ने एक वसीयत तैयार की। इस वसीयत के अकॉर्डिंग इसने अपनी दौलत अजनबियों में बांटने का फैसला किया और टेलीफोन डायरी से 70 लोगों को चुना और अपनी वसीयत में लिखा कि इसकी दौलत इन 70 लोगों में बांट दी जाए। इस वसीयत के 13 साल बाद उसकी मौत हो गई और मौत के बाद इन 70 लोगों को कांटेक्ट किया गया। पहले तो इन लोगों को लगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है, लेकिन जब इन्हें पैसे मिले तो इन्हें इस मजाक पर यकीन आया। नंबर 7। दोस्तों, सीरियल्स का तो पता नहीं, लेकिन आपने हकीकत में कभी न कभी सुना होगा कि एक इंसान को उसकी गाड़ी में दफनाया गया। हाल ही में चाइना के एक शहर में एक युवक की आखिरी इच्छा के अनुसार उसे उसकी गाड़ी में दफना दिया गया। नंबर 8। इस चाइनीज आदमी की ही तरह सैंड्रा वेस्ट एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी औरत थी, जिसको महंगी गाड़ी और कपड़ों से बहुत प्यार था और इसने अपनी आखिरी इच्छा जताई कि उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी को उसकी पसंदीदा कार फरारी में दफना दिया जाए, जिसके बाद ऐसा ही किया गया। इसकी मौत के बाद इसकी बॉडी को फरारी कार में रखकर उसे बकायदा सफेद गाउन पहनाकर एक बॉक्स में रखकर दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे लोग जिनकी मरने से पहले कुछ अजीबोगरीब इच्छाएं थी। आपको इनमें से कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा अजीब लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।